सुप्रभात साथियों, हम आ गए हैं दूसरे भाग में। अब सीडीपी के दूसरे भाग में इसको आप लोग अंत तक सुने और इसको ठीक से समझें। ये आपको 2026 सीटेट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। पहला प्रश्न, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ए केरल, बी गोवा, सी असम, डी आंध्रा। तो इसका उत्तर साथियों होगा ए केरल। दूसरा प्रश्न, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? ए कलचीरी, बी शकरखोरा, सी दर्जिन चिड़िया, डी बया बीबर। तो इसका उत्तर होगा साथियों डी बया बीबर। अगला प्रश्न, आपका घर X पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूरी जाते हैं और फिर ठीक पूरब में 150 मीटर लंबी पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। ए 150 मीटर ठीक पश्चिम में, बी 150 मीटर ठीक पूरब में, सी 350 मीटर ठीक पश्चिम में, डी 550 मीटर ठीक दक्षिण पश्चिम में। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए 150 मीटर ठीक पश्चिम में। अगला प्रश्न, डॉक्टर न किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जी, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए या पीड़ित है? तो ऑप्शन होगा ए अर्नीमिया से, बी बुखार से, सी मलेरिया से, डी मियादी बुखार से। तो इसका उत्तर होगा ए अर्नीमिया से। अगला प्रश्न, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए एक पश्मीना साल में 6 स्टेटरों के बराबर गर्मी होता है। बी कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। डी पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो इसका उत्तर होगा साथियों पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। अगला प्रश्न, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2004। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी 2001, 26 जनवरी। अगला प्रश्न, हमारे देश की राजधानी की स्थिति
स्थित हमारे देश की राजधानी की स्थित के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ए उत्तर और दक्षिण में, बी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, सी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, डी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए उत्तर और दक्षिण में। अगला प्रश्न, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होगी पहले ए दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, बी दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, सी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, डी दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। तो इसका उत्तर होगा सी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न, हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पुदुचेरी, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी कर्नाटक। अगला प्रश्न, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोग द्वारा किया जाता है? ए असम, बी मिजोरम, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी मिजोरम। अगला प्रश्न, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पुदुचेरी जो बिंदु बी है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी ए ठीक दक्षिण, बी ठीक पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर पश्चिम। तो इसका उत्तर होगा साथियों डी उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था? 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। ए सुनीता विलियम, बी वाहिदा फ्रिज, सी बछेंद्री पाल, डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका उत्तर होगा साथियों कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ौदा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी ए 96 किलोमीटर घंटे, बी 72 किलोमीटर घंटे, सी 48 किलोमीटर घंटे, डी 36 किलोमीटर घंटे। तो इसका उत्तर होगा साथियों सी 48 किलोमीटर घंटे। अगला प्रश्न, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? ए काली मिर्च, हल्दी, तेजपात, बी तेजपात, काली मिर्च, इलायची, सी जीरा, लाल मिर्च, तेजपात, डी जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो इसका उत्तर होगा साथियों तेजपात, काली मिर्च इत्यादि, बी तेजपात, काली मिर्च, इलायची। अगला प्रश्न है साथियों, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है?
ए उसके पृथक रूप से, बी समग्र रूप में, सी उनके साधारण रूप में, डी उसके थीम के रूप में। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी समग्र रूप में। अगला प्रश्न, ईवीएस के पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। ए विषय वस्तु पर, बी पाठ्यक्रम पर, सी थीम पर, डी विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो इसका उत्तर होगा साथियों सी थीम पर। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रकार एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ऑप्शन होगा ए विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, बी विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषा एवं गणित, सी विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषा। तो इसका उत्तर होगा साथियों सी विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ए कक्षा में बहुत सांस्कृतिक आयाम, बी प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, सी प्रत्येक के समुदाय सांस्कृतिक एवं जीवन शैली, डी कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो केवल ए तथा डी, ए बी केवल बी तथा डी, सी केवल सी तथा डी, डी केवल ए बी तथा सी। तो इसका उत्तर होगा साथियों केवल ए बी तथा सी। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ए ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषा विकसित करना, बी अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना, सी विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, डी शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना। अगला प्रश्न, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। ऑप्शन ए थीम, बी उप थीम, सी विषय वस्तु, डी पाठ्यक्रम। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए थीम। अगला प्रश्न, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि ए विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, बी विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया जाता हो, सी विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, डी प्रशिक्षित ईवीएस को शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। अगला प्रश्न, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। ए विचार विमर्श, बी क्रियाकलापों की सूची बनाना, सी क्रियाकलापों के चरण याद करना, डी क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए विचार विमर्श। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। वर्गीकरण, बी वर्णन, सी कथन, डी स्मरण। तो इसका उत्तर होगा साथियों वर्गीकरण ए। अगला प्रश्न साथियों, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की
भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? ए. शिक्षक को विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। बी. राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनों का पालन करना। सी. विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। डी. विद्यार्थियों को जानना तथा उसकी शिक्षा में उसका मार्गदर्शन करना। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए. शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। अगला प्रश्न है साथियों, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार से संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ए. व्याख्यान एवं विचार विमर्श। बी. मुक्त वाद विवाद। सी. व्याख्यान एवं प्रदर्शन। डी. विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो इसका उत्तर होगा साथियों डी. विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। अगला प्रश्न साथियों, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ए. बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स। बी. प्रक्रिया कौशल का अवलोकन। सी. कागज पेंसिल टेस्ट। डी. उपलब्धि टेस्ट। ऑप्शन ए केवल ए तथा बी। बी केवल सी तथा डी। सी केवल ए बी तथा डी। ऑप्शन डी केवल ए बी सी। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए केवल ए तथा बी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? पोर्टफोलियो। ए. बी. दृष्टांत अभिलेख एनाकॉडाटल रिकॉर्ड। सी. दर मापक पैमाना। डी. अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो ऑप्शन ए बी तथा सी। ऑप्शन बी ए बी तथा डी। ऑप्शन सी ए सी तथा डी। ऑप्शन डी ए बी सी तथा डी। तो इसका उत्तर होगा साथियों डी ए बी सी तथा डी। तो अंतिम प्रश्न है साथियों, अब वाई अंगुलियों तथा अंगूठों की छाप के उपयोग से पशुओं के एक्स चित्र बनाएं। उपर्युक्त वाक्य में एक्स तथा वाई को पहचानें। ऑप्शन ए एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। बी एक्स क्रिया परक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। सी एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। डी एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। तो इसका ऑप्शन है साथियों ए बी सी करके। तो ए ऑप्शन ए में है बी सी तथा डी। ऑप्शन बी में है ए बी तथा सी। ऑप्शन सी में है ए बी तथा डी। ऑप्शन डी में है ए सी तथा डी। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी ए बी तथा सी। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबों का साथियों का धन्यवाद। अगले भाग से जुड़ने के लिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें और आज का